दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एकलव्य, जो कि महाभारत कालीन के आरंभ में श्रेष्ठ धनुर्धर था, उसका वध स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। दोस्तों, एकलव्य के बारे में आप बस इतना ही जानते होंगे कि एकलव्य छिपकर गुरु द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त करते थे, और जब द्रोणाचार्य को पता चलता है तो वह उनके दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा के रूप में ले लेते हैं ताकि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य का क्या हुआ, और एकलव्य फिर कहाँ गए, और बाद में श्री कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मार दिया? आखिर क्या कारण हो सकता है कि कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा? तो आइए इन सभी प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एकलव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र था, जो निषाद राज का पुत्र और धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी प्रतिभा को देखकर भी उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय वर्ग से नहीं था। इसके बावजूद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं शिक्षा प्राप्त की और अद्वितीय धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके महान धनुर्धर बन चुका है, तो उन्होंने उसे गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। यह घटना उसके जीवन को बदलने वाली साबित हुई। अंगूठा काटने के बाद का जीवन। अंगूठा काटने के बाद एकलव्य की धनुर्विद्या में दक्षता प्रभावित हुई। हालांकि उसने हार नहीं मानी और अपने अन्य उंगलियों और तकनीकों से धनुर्विद्या में अभ्यास जारी रखा। अंगूठा धनुष की डोरी खींचने और उसे संतुलित रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। अंगूठा न होने के कारण एकलव्य ने अपनी मध्यमा और अनामिका उंगलियों का उपयोग करके धनुष की डोरी खींचने की तकनीक विकसित की। उसने अपने हाथ की अन्य उंगलियों को प्रशिक्षित किया और अंगूठे की जगह हथेली का सहारा लेकर डोरी खींचने की शैली विकसित की। यह शैली पारंपरिक तकनीक से भले ही कठिन हो, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण के कारण वह इसमें निपुण हो गया। विदर्भ के राजाओं के साथ हुए युद्धों में एकलव्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी रणनीतियों और धनुर्विद्या के कारण वह अपने विरोधियों पर भारी पड़ा। महाभारत के कुछ विवरणों के अनुसार एकलव्य ने जरासंध की सेना में शामिल होकर कई युद्धों में भाग लिया। वह जरासंध का प्रमुख सेनापति बना और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुआ। एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर श्रीकृष्ण और यादवों की राजधानी मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। यादवों के विरुद्ध हुए इन आक्रमणों में एकलव्य ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कई यादव योद्धाओं को परास्त किया। युद्ध के दौरान एकलव्य को सिर्फ 4 अंगुलियों से धनुष बाण चलाते हुए देखकर श्रीकृष्ण को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि एकलव्य अब भी इतना दक्ष और धनुर्धर होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोक सकता था। इसी वजह से युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से बताया था कि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। कृष्ण ने कहा था कि एकलव्य युद्ध में दुर्योधन का साथ देता और पांडवों की जीत में बाधा बनता, इसलिए एकलव्य का मृत्यु को प्राप्त होना असंभावी था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में उसके साथ हुए अन्याय के लिए द्रोणाचार्य से बदला ले सके। एकलव्य की कहानी अपने समर्पण, गुरु भक्ति और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। उसने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसका त्याग और संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी ही धार्मिक कहानियां जो कि उजागर नहीं की गई, ऐसी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं ऐसी ही और अनसुनी कहानी के साथ।